जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विथ दीपक में। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला प्रश्न क्या आया है यहाँ पे देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, यानी सबसे नया आप लोगों को बताना है, जो न्यू है, न्यू वेद है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये एसएससी एमटीएस के 2022 के शिफ्ट 3 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। ठीक है, बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे नया वेद है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए क्या है, धर्म सूत्रों में फिर खाली स्थान है शामिल है, यानी धर्म सूत्रों में क्या शामिल है आप लोगों को बताना है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया था शिफ्ट 1 में 2022 में। ठीक है, ऑप्शन ए है साम्राज्य पर कब्जा करने की तरकीबें। ठीक है, बी है केवल महिलाओं के कर्तव्य, सी है शासकों के कर्तव्य, डी है श्लोकों का पाठ करने की तकनीकें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी शासकों की कर्तव्य बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, शासकों के कर्तव्य यानी जो राजा होते थे, जो प्रजा होते थे, उनके कर्तव्य विधान जो होते थे उन्हीं के बारे में धर्मसूत्रों में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, सबसे ओल्ड वेद कौन सा है आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यजुर्वेद, ऋग्वेद, सी ऑप्शन अथर्ववेद, डी ऑप्शन सामवेद। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का बी ऋग्वेद बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुराना वेद है, यानी सबसे, ठीक है, ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ऋग्वेद क्या है, सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, आप लोग ये याद रखिएगा वेद का अर्थ क्या होता है। तो वेद का अर्थ होता है 4, और वेदों की संख्या कितनी है ये भी याद रखिएगा। तो वेदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट ऑफ से। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं बात करें तो टोटल 10 मंडल होते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, टोटल 10 मंडल होते हैं। और बात करें सूक्त कितने होते हैं तो 1028 सूक्त होते हैं। ठीक है, 1028 क्या होते हैं, सूक्त होते हैं। अगर बात किया जाए सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा हो जाएगा, यही होगा ऋग्वेद, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताइए। ठीक है, उस समुद्र का नाम बताना है। एसएससी एमटीएस में आया था 2022 के शिफ्ट 2 में। ठीक है, तो मनु कौन थे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। सनातन धर्म के अनुसार जो मनु थे वो संसार के प्रथम योगी पुरुष थे। ठीक है, मनु ने एक सागर के बारे में लिखा था, वह इतना खारा है कि उसमें डूबना मुश्किल है। ठीक है, तो उस समुद्र का नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, मृत सागर, हरा सागर, अरब सागर। ठीक है, यहाँ पे गलती हो गया, अरब सागर और लाल सागर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए, यहाँ पे मृत सागर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का, अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के अनुसार निम्नलिखित में से कौन, यानी यहाँ पे कौन सी होगा। ठीक है, कौन सी नदी थी, एक देवी नदी थी। ठीक है, कौन सी नदी एक देवी थी। ठीक है,
याद रखिए क्या पूछा गया है, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल में, यानी जब 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व चल रहा था, तो उस समय कौन सी जो नदी थी वो एक देवी थी। ठीक है, आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए सिंधु, बी अग्नि, सी अरिका, डी उषा। ठीक है, शिफ्ट 1 में पूछा गया था एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो सिंधु नदी है वो एक देवी के रूप में पूजी जाती थी, कब, ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए क्या है, लगभग 2500 साल पहले सिंधु नदी को ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, सिंधु नदी को क्या कहा जाता था, एसएससी एमटीएस में 2021 की शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन ए है बितस्ता, बी है करनाली, सी पिपासा, डी हिंदोस। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। हिंदोस नदी कहा जाता था। सिंधु नदी को क्या कहा जाता था, तो हिंदोस नदी कहा जाता था, याद रखिएगा। क्या कहा जाता था, हिंदोस नदी कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के निकट ग्लेशियर से निकलकर भारत में केंद्र शासित प्रदेश से लेह में प्रवेश करती है। तब इसे क्या करते थे, इंडस कहते थे। ठीक है, इंडस वैली भी कहते थे लोग इसको। रोमन लोग इसे क्या कहते थे, इंडस कहते थे, याद रखिएगा। ठीक है, रोमन लोग क्या कहते थे, इसको इंडस कहते थे। ठीक है, और जो यूनानी लोग थे वो इंडोस भी कभी कभी कह देते थे। तो परीक्षा में अगर आ जाए कि इंडोस या इंडस वैली कौन सी होती थी, तो आप लोग बता दीजिएगा सिंधु नदी। ठीक है, और सिंधु नदी ईरानियों द्वारा क्या कहा जाता था, तो यहाँ पे हिंदोस कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हम लोगों का यहाँ पे, और ये हम लोगों का शायद लास्ट प्रश्न है, नहीं इसके बाद एक और प्रश्न है, फिर आप लोगों का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। ठीक है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है, एसएससी एमटीएस के 2021 के शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आप लोगों का ऑप्शन ए हो जाएगा। वेद संगीत से संबंधित वेद क्या है, सामवेद है, याद रखिएगा। कौन सा वेद है, सामवेद। ठीक है, सामवेद में कई मंत्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो साम का अर्थ है उसका अर्थ होता है गान। ठीक है, साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है, इसलिए इसमें वेद संगीत से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है, 1800 से लेकर 1500 ईसा 1800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष से यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, आप लोग प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़िए। 1800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व की ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्या है, 1800 से लेकर 1500 ईसा पूर्व की ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में सम्मिलित किया गया। ठीक है, जो 30 पांडुलिपियाँ थी उसको 1800 लेकर 1500 ईसा पूर्व में उन्हें यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में कब सम्मिलित किया गया था। ठीक है, एसएससी एमटीएस में आ गया था शिफ्ट 1 में। ठीक है, 2021 में। ठीक है, ऑप्शन ए है 2008, बी 2005, सी 2009, डी है 2007। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो 2007 में इन लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, द वर्ल्ड मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था, याद रखिएगा। द मेमोरी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, कौन सा रजिस्टर था, बात करें तो द मेमोरी ऑफ वर्ड। ठीक है, द मेमोरी ऑफ वर्ड था वो रजिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा, द मेमोरी ऑफ द वर्ड कौन सा, विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोगों का प्रश्न इतना ही था। आई होप आप लोगों को प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का रहेगा यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक वो रहेगा बौद्ध जैन
बौद्ध, जैन एवं अन्य धर्म से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो नेक्स्ट जो जीके की क्लास होगी वो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, आप लोगों को किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर रेलवे ग्रुप डी का आपका एग्ज़ाम हो गया है तो वो भी आप लोग नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का क्या होगा ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले एग्ज़ाम की सभी नोटिफिकेशन और मेरी क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो बौद्ध एवं जैन धर्म ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।